दोस्तों, आखिरकार यूनाइटेड नेशन के अंदर भारतीय विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री यानी कि इन तीनों का ही इंतजार था कि सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे। और इन तीनों की स्पीच यूनाइटेड नेशन के अंदर कल हुई। एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि क्या कुछ तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा और यूएन में बदलाव को लेकर क्या कुछ मांगे की गई। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल यूनाइटेड नेशन के अंदर सभी देशों की निगाहें भारत, चीन और उसके ऊपर टिकी थी। यूँ तो भारत अक्सर ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान को इग्नोर करता आया है, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को आईना दिखाया। उसके पीछे कारण था कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से एक दिन पहले शहबाज शरीफ की स्पीच यूएन में हुई, जिसमें उन्होंने भारत पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कश्मीर में अत्याचार, 370 की बहाली, बुरहान वाणी इस टाइप के मुद्दे और आरोप लगाए। हालांकि इसका जवाब भारत की यंग डिप्लोमेट भाविका मंगल लंदन ने बखूबी दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच को मजाक करार दिया और कहा कि एक कंट्री जिसे मिलिट्री चला रही हो, दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करता हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये अपने आप में ही यूएन में एक मजाक भरी स्पीच थी। हालांकि इसके बाद सभी को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ वह बोलेंगे। अक्सर भारत पाकिस्तान को यूएन वगैरह में इग्नोर ही करता है, लेकिन इस बार भारतीय विदेश मंत्री ने अपने स्पीच में पाकिस्तान को ब्रूटल रिप्लाई दिया। बीती रात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बकायदा उसका नाम लेकर चेतावनी देते हुए कहा, सीमा पार आतंकवाद यानी कि बॉर्डर टेररिज्म की नीति कामयाब नहीं होगी और हर हरकत का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि साफ शब्दों में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता तो भारत काउंटर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा, जो कि हमने 2 बार हाल ही में करके भी दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज पाकिस्तान की जीडीपी कट्टरता और आतंकवाद को एक्सपोर्ट के रूप में नापी जाती है, और ऐसा तब होता है जब आप अपने लोगों के मन में कट्टरता भर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज हम देख रहे हैं कि दूसरों पर जो मुसीबत लाने की कोशिश उसने की है, वे उसकी अपने समाज को निगल रही हैं। वो दुनिया को दोष नहीं दे सकते, ये केवल कर्म है जिसे वह भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी कड़ा जवाब था और इस जवाब का रिएक्शन देखने लायक था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि वहां पर डेस्क पर छुपते हुए, या हो सकता है कि भारतीय विदेश मंत्री की इंग्लिश की कुछ शब्द ना समझ आए हो तो डिक्शनरी में देख रहे हो। बहरहाल भारतीय विदेश मंत्री के भाषण के तुरंत बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की स्पीच हुई और इसमें सभी भारतीय को उम्मीद थी कि जिस तरह से फ्रांस, पुर्तगाल, भूटान, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, रूस भी यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़ा होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। और रूस के विदेश मंत्री ने निराश भी नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ट्विस्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर डाल दिया। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग करते हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर ऑलरेडी वेस्टर्न देश की भागीदारी ज़्यादा है, इसीलिए परमानेंट सदस्यता वेस्टर्न देश को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल है। हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव चाहते हैं और भारत और ब्राज़ील की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। ये स्टेटमेंट रूस के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। वहीं इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कुछ देश किसी को चाहते हैं तो कुछ देश किसी को पसंद करते हैं, और जब तक 5 देश राजी नहीं होंगे तब तक यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव नहीं हो सकते। हालांकि यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद
5 में से 4 परमानेंट सदस्य देश यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन इस बार दे चुके थे, जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। अब सबकी निगाहें यानी कि चीन के विदेश मंत्री पर टिकी थी। क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर चीन समर्थन अपना देता है या फिर नहीं? और ऐसा देखा भी गया। चीन की विदेश मंत्री ने जब कहा यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन समय की मांग है और हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव का समर्थन करते हैं। हालांकि जैसा हम सभी ने आशंका जताई थी कि चीन भारत का खुलकर समर्थन नहीं करेगा, यह हमें देखने को मिला। चीन ने अफ्रीका देशों को यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इसके साथ ही भारत का नाम तो वेंगी ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि डेवलपिंग नेशन और ग्लोबल साउथ की भागीदारी यूनाइटेड नेशन के अंदर होनी चाहिए, जिससे यूएन एक मजबूत संस्था बन सके। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।